इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर भाकपा माले अभी से ही नीतीश तेजस्वी पर दबाव बनाने लगी है। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव अतुल अंजान ने भाकपा माले की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की 20 लोकसभा सीटों पर हमारा प्रभाव है। उनके इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टी अभी से ही फूट पड़ने लगी है और इसे लेकर कटाक्ष भी किया जा रहा है, जिस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सफाई दी है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर है विवाद? नीतीश तेजस्वी पर क्या लेफ्ट पार्टी डाल रही दबाव? सीपीआई नेता अतुल अंजान के बयान से क्यों मचा घमासान? अतुल अंजान के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है, लेकिन बैठक से पहले बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर भाकपा माले अभी से ही सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी पर दबाव बनाने में लगी है। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने भाकपा माले के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिए बयान से राजनीतिक पंडित यही कयास लगा रहे हैं। दरअसल अतुल अंजान ने बैठक में कहा, बिहार की 20 लोकसभा सीटों पर हमारा प्रभाव है। अब बस इसी बात को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष पर तंज कसने का मौका मिल गया। हालांकि इन कयासों को इंडिया गठबंधन के नेता सिरे से नकार रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टियों का हर लोकसभा में कुछ न कुछ उपस्थिति होती है, उसको आप सीट शेयरिंग से जोड़ करके नहीं देखिए। वो अपनी मजबूती, संगठन का आकार, वह उद्देश्य था उनका कहने का। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो इंडिया के घटक दल हैं, एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि क्या देश की जनता देश के मुद्दा के साथ रहेगा या देश मोदी के साथ रहेगा जो देश को बर्बाद किया। तो सुना आपने, आरजेडी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उनका कहना है कि सभी दलों का कहीं न कहीं प्रभाव रहता है। इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि अतुल अंजान ने सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात कही है। चुनाव से पहले सभी चीजों पर चर्चा होगी। हालांकि इंडिया गठबंधन में उठे इस भूचाल को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने में जुट गई है। तभी तो इस मौके को बीजेपी ने फौरन लपक लिया और बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में बिखराव होने की भविष्यवाणी कर दी। और इनका घमंड इतना बड़ा है कि ये पूरा घमंडिया गठबंधन अपने ही वजह से टूटेगा। और इसकी शुरुआत आप देख रहे हैं। भाई, बिहार में आज के दिन में सिर्फ 2 लोगों के पास राजनीतिक ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के पास और लालू प्रसाद यादव के पास। कोई भी कॉमन एजेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के तहत आपस में ये लोग एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 2024 को साधने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी या गठबंधन अपने अपने तरीके से राजनीतिक लाभ लेने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता। किसी भी तरफ से उठी थोड़ी सी भी चिंगारी सामने वाले के लिए शोला के समान लग रही है। बहरहाल, इंडिया गठबंधन में आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचता है या सभी पार्टियां आपसी सहमति से चुनाव मैदान में अपनी वैतरणी पार लगाने में जुटती हैं, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से अमन कुमार की रिपोर्ट।